आपका मन अगर आप अपने वश में नहीं करोगे तो वो आपके दुश्मन की तरह काम करना शुरू कर देगा। केवल किस्मत वाला योद्धा ही स्वर्ग तक पहुंचने वाले युद्ध लड़ता है। इंसान अपने विश्वास की बुनियाद पर उस जैसा बनता चला जाता है जैसा वह सोचता है। आपके साथ अब तक जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, आगे जो कुछ होगा अच्छे के लिए होगा। जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए हो रहा है। इसलिए हमेशा वर्तमान में जियो, भविष्य की चिंता मत करो। कोशिश की जाए तो अपने अशांत मन को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। इंसान नहीं, उसका मन किसी का दोस्त या दुश्मन होता है। जो किसी दूसरे पर शक करता है उसे किसी भी जगह पर खुशी नहीं मिल सकती। अपने जरूरी कार्य करना बाकी गलत कार्य करने से बेहतर है। कर्म ना करने से बेहतर है कैसा भी कर्म करना। आपका निराश ना होना ही परम सुख होता है। क्रोध मूर्खता को जन्म देता है। अफवाह से अकल का नाश होता है। अकल के नाश होने से ही इंसान का सर्वनाश होता है। भगवान सभी लोगों के मन में बसते हैं और अपनी माया से उसके मन को जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। सही मायने में चोर तो वो है जो अपने हिस्से का काम किए बिना भोजन करता है। तुम बस कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। अगर उसने बीज बोए हैं तो फल भी वही देगा। तुम फल की चिंता मत करो, सिर्फ कर्म करते चले जाओ। मन बहुत चंचल है जो इंसान को बर्बाद कर देता है। हर कोई खाली हाथ आया था और खाली हाथ ही इस दुनिया से जाएगा। परिवर्तन संसार का नियम है। कल जो किसी और का था आज वो तुम्हारा है, कल वो किसी और का होगा। आत्मा अमर है, इसलिए मरने की चिंता मत करो। मेरा तेरा छोटा बड़ा अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। भूत और भविष्य में नहीं, जीवन तो इस पल में है, अर्थात वर्तमान का अनुभव ही जीवन है। तू करता वही है जो तू चाहता है और होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तो तू कर वही जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए मन शत्रु के समान कार्य करता है। खुशियों में तो सब साथ होते हैं। असली दोस्त वही है जो दुख में साथ दे। सदैव फंदे करने वाले व्यक्ति को कभी भी सुख प्राप्त नहीं हो सकता। नरक के 3 द्वार हैं, वासना, क्रोध और लालच। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा वह बनता चला जाता है। जानने की शक्ति झूठ को सच से अलग करने वाली जो विवेक बुद्धि है उसी का नाम ज्ञान है। क्रोध से भ्रम पैदा होता है और भ्रम से बुद्धि नष्ट होती है। मन अशांत हो तो उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य नहीं है और फिर भी ज्ञान की बातें करता है। बुद्धिमान व्यक्ति ना जीवित और ना ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। खाली हाथ आए हो और खाली हाथ जाना है, इसलिए व्यर्थ की चिंता छोड़कर व्यक्ति को हमेशा सत्कर्म करना चाहिए। मैं किसी के भाग्य का निर्माण नहीं करता और ना ही किसी के कर्मों को फल देता हूँ। व्यक्ति या जीव का कर्म ही उसके भाग्य का निर्माण करता है। आत्मा पुराने शरीर को वैसे ही छोड़ देती है जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को उतारकर नए कपड़े धारण कर लेता है। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। मन शरीर का हिस्सा है। सुख दुख का एहसास करना आत्मा का नहीं, शरीर का काम है।
मान अपमान, लाभ हानि, खुश हो जाना या फिर दुखी हो जाना, यह सब मन की शरारत है। वर्तमान परिस्थिति में जो तुम्हारा कर्तव्य है वही तुम्हारा धर्म है। मैं ऊष्मा देता हूँ, मैं वर्षा करता हूँ और रोकता भी हूँ। मैं अमरत्व हूँ और मृत्यु भी। मेरे भी कई जन्म हो चुके हैं और तुम्हारे भी कई जन्म हो चुके हैं। ना तो यह मेरा आखिरी जन्म है और ना ये तुम्हारा आखिरी जन्म है। हे अर्जुन, अगर तुम अपना कल्याण चाहते हो तो सभी उपदेशों, सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। धर्म युद्ध में कोई भी व्यक्ति निष्पक्ष नहीं रह सकता। धर्म युद्ध में जो व्यक्ति धर्म के साथ नहीं खड़ा है, इसका मतलब है वह अधर्म का साथ दे रहा है, वह अधर्म के साथ खड़ा है। भगवान प्रत्येक वस्तु में, प्रत्येक जीव में मौजूद है। मुझे जानने का केवल एक ही तरीका है, मेरी भक्ति। मुझे बुद्धि द्वारा कोई नहीं जान सकता, ना समझ सकता है। आत्मा का अंतिम लक्ष्य परमात्मा में मिल जाना होता है। मैं ही इस सृष्टि की रचना करता हूँ, मैं ही इसका पालन पोषण करता हूँ और मैं ही इस सृष्टि का विनाश करता हूँ। मैं सभी प्राणियों को जानता हूँ, सभी के भूत, भविष्य और वर्तमान को जानता हूँ, लेकिन मुझे कोई नहीं जानता है। जो मुझे जिस रूप में पूजता है, मैं उसी रूप में उसे उसकी पूजा का फल देता हूँ। जन्म लेने वाले व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है और मरने वाले व्यक्ति का फिर से जन्म लेना निश्चित है। क्या नींद, क्या ख्वाब। आंखें बंद करूं तो तेरा चेहरा, आंखें खोलूं तो तेरा ख्याल मेरे काना। मत रख अपने दिल में इतनी नफरत। ए इंसान, जिस दिल में नफरत हो उस दिल में मेरा श्याम नहीं रहता। बड़ी आस लेकर आया, बरसाने में तुम्हारे कर दो समा। मैं अजन्मा हूँ, मैं नित्य हूँ, ना मेरा और है और ना ही छोर। सभी अच्छे काम छोड़कर बस भगवान में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाओ। मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। शोक मत करो। ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान और कर्म को एक इंसान नहीं, उसका मन किसी का दोस्त या दुश्मन होता है। जो किसी दूसरे पर शक करता है, उसे किसी भी जगह पर खुशी नहीं मिल सकती। अपने जरूरी कार्य करना बाकी गलत कार्य करने से बेहतर है। कर्म ना करने से बेहतर है कैसा भी कर्म करना। आपका निराश ना होना ही परम सुख होता है। क्रोध मूर्खता को जन्म देता है। अफवाह से अकल का नाश होता है। अकल के नाश होने से ही इंसान का सर्वनाश होता है। भगवान सभी लोगों के मन में बसते हैं और अपनी माया से उसके मन को जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। सही मायने में चोर तो वो है जो अपने हिस्से का काम किए बिना भोजन करता है। तुम बस कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। अगर उसने बीज बोए हैं तो फल भी वही देगा। तुम फल की चिंता मत करो, सिर्फ कर्म करते चले जाओ। मन बहुत चंचल है जो इंसान को बर्बाद कर देता है। हर कोई खाली हाथ आया था और खाली हाथ ही इस दुनिया से जाएगा। परिवर्तन संसार का नियम है। कल जो किसी और का था, आज वो तुम्हारा है, कल वो किसी और का होगा। आत्मा अमर है, इसलिए मरने की चिंता मत करो। मेरा तेरा छोटा बड़ा, अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। भूत और भविष्य में नहीं, जीवन तो इस पल में है, अर्थात वर्तमान का अनुभव ही जीवन है। तू करता वही है जो तू चाहता है और होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तो तू कर वही जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। जो मन को नियंत्रित नहीं करते
उनके लिए मन शत्रु के समान कार्य करता है। खुशियों में तो सब साथ होते हैं, असली दोस्त वही है जो दुख में साथ दे। सदैव फंदे करने वाले व्यक्ति को कभी भी सुख प्राप्त नहीं हो सकता। नरक के 3 द्वार हैं, वासना, क्रोध और लालच। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा वह बनता चला जाता है। जानने की शक्ति झूठ को सच से अलग करने वाली जो विवेक बुद्धि है उसी का नाम ज्ञान है। क्रोध से भ्रम पैदा होता है और भ्रम से बुद्धि नष्ट होती है। मन अशांत हो तो उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य नहीं है और फिर भी ज्ञान की बातें करता है। बुद्धिमान व्यक्ति ना जीवित और ना ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। खाली हाथ आए हो और खाली हाथ जाना है, इसलिए व्यर्थ की चिंता छोड़कर व्यक्ति को हमेशा सत्कर्म करना चाहिए। मैं किसी के भाग्य का निर्माण नहीं करता और ना ही किसी के कर्म को फल देता हूँ। व्यक्ति या जीव का कर्म ही उसके भाग्य का निर्माण करता है। आत्मा पुराने शरीर को वैसे ही छोड़ देती है जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को उतारकर नए कपड़े धारण कर लेता है। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। मन शरीर का हिस्सा है। सुख दुख का एहसास करना आत्मा का नहीं, शरीर का काम है। मान अपमान, लाभ हानि, खुश हो जाना या फिर दुखी हो जाना, यह सब मन की शरारत है। वर्तमान परिस्थिति में जो तुम्हारा कर्तव्य है वही तुम्हारा धर्म है। मैं ऊष्मा देता हूँ, मैं वर्षा करता हूँ और रोकता भी हूँ। मैं अमरत्व हूँ और मृत्यु भी। मेरे भी कई जन्म हो चुके हैं और तुम्हारे भी कई जन्म हो चुके हैं। ना तो यह मेरा आखिरी जन्म है और ना ये तुम्हारा आखिरी जन्म है। हे अर्जुन, अगर तुम अपना कल्याण चाहते हो तो सभी उपदेशों, सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूँगा।